Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 19 अगस्त को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ एक मीटिंग की। इस रिव्यू मीटिंग में कई फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर बातचीत की गई। इसमें शामिल हैं डिपॉजिटरी मोबिलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्रेडिट इन्फ्लोज को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई और इसी को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सर जी। सर, इस मीटिंग में किस मुद्दों को लेकर बातचीत हुई वो एक बार हमारे दर्शकों देखिए, आपने साइबर सिक्योरिटी से लेके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, क्रेडिट प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को लेके जो सरकारी बैंक हैं, पीएसपी जिनको बोलते हैं, उनके परफॉर्मेंस का आज रिव्यू हुआ दिल्ली में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें मौजूद रहे। जो सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा जो था वो था डिपॉजिट्स को लेके। बैंकों के पास आने वाले डिपॉजिट्स में जो कमी आ रही है या जो क्रेडिट बैंकों से जिस रेशियो में लिया जा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ है और जो डिपॉजिट ग्रोथ है, उसके बीच में जो गैप है, उसको लेके सबसे बड़ी चिंता जाहिर हुई। वित्त मंत्री ने बैंकों से बोला है कि वो डिपॉजिट्स हासिल करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं, खास ड्राइव चलाएं, ताकि आम लोग, आम परिवारों का पैसा बैंकों में आ सके। बैंकों को इसके लिए किस तरह से प्रयास करना होगा, इस सारी चीज़ों की चर्चा आज जो सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री की चर्चा हुई है, उसमें ये मुद्दा सबसे अहम था। मैं आपको बता दूं, इस बात को लेके हम बार बार लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो डिपॉजिट्स है उसकी जो ग्रोथ सुस्त पड़ती जा रही है, उसको लेके रिजर्व बैंक भी बार बार बैंकों को चेतावनी दे रहा है। आज वित्त मंत्री ने भी वही चीज़ दोहराई है और जो सरकारी बैंक हैं उनके जो हेड्स हैं उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो किस तरह से डिपॉजिट्स को हासिल करें। सर, क्या चिंता जताई जा रही है डिपॉजिट्स को लेकर, जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं बिस्तक के माध्यम से? इस पे और प्रकाश डालें सर, डिटेल में हमें समझाएं कि आरबीआई और वित्त मंत्री को किस बात की चिंता है। देखिए, इसको एक आंकड़े से समझ लीजिए। जो जुलाई के आखिर का जो फोर्टनाइट था, पखवाड़ा था, उसमें बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो 13.7% थी। डिपॉजिट ग्रोथ थी वो 10 पॉइंट समथिंग थी, 10% के आसपास थी। अब आप इसको समझिए कि ईयर ऑन ईयर का ये आंकड़ा है। आप ऐसे समझिए कि बैंकों से कर्ज ज्यादा जा रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं आ रहा है। बैंकों का धंधा क्या है? बैंकों का धंधा है, बैंकों के पास लोग डिपॉजिट देते हैं। फिक्स डिपॉजिट हो गए, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है या करंट अकाउंट में पैसा है। इस पैसे को बैंक बांटते हैं ब्याज के कर्ज के तौर पर। वहां से मिलता है बैंकों को ब्याज। बैंक आपको जो डिपॉजिट पे मान लीजिए 7% दे रहे हैं, लेकिन बैंक उसी पैसे को जब कर्ज के तौर पे बांट रहे, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या ऑटो लोन हो, उस पे बैंक 9, 10, 11, आपका पर्सनल लोन पे 12, 13 या 14% तक का भी रेट जाता है। वो कमाई का जो गैप आता है, आपने आम आदमी से पैसा लिया 7% पे, आपने बांटा उसको 14% या 10% पे, तो 3% या 4% का जो गैप है वो बैंकों का होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। जो इंटरेस्ट इनकम है ये बैंकों की मुख्य कमाई है। अब आरबीआई इस बात को लेके चिंता जता चुका है कि लोग बैंकों से पैसा तो कर्ज तो ले रहे हैं, लेकिन बैंकों के पास अपना पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। हाउस होल्ड का भी जो पैसा है, यानी एक आम परिवार की जो सेविंग है, वो भी बैंक के पास नहीं जा रही। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, आम आदमी अपना जो बचत करता है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा? बिल्कुल। तो वो कहाँ लगा रहा है अपना पैसा? वो पैसा जो रिजर्व बैंक गवर्नर भी खुद कह चुके हैं कि लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा ये लगा रहे हैं, परिवार अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं जो सेविंग्स है। उन्होंने अभी पिछले महीने की ही बात है, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये चेतावनी दी थी कि बैंकों को इसके चलते जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में गैप है, इसके चलते बैंकों को आने वाले वक्त में स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। यानी बैंकों के सामने लिक्विडिटी का संकट पैदा हो सकता है। ये चिंता बेहद गंभीर है, क्योंकि खुद से भी चीफ भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है कि जो सेविंग है आम परिवार की, वो मार्केट में जा रही है, म्यूचुअल फंड में जा रही है। और उन्होंने ये कहा था कि ये मैक्रो इकोनॉमी जो देश की है उसके लिए इससे खतरा पैदा हो सकता है।
बिल्कुल सर, एक और हम ये आंकड़ा पढ़ते हैं कि फंड हाउसेस के पास इतना ज़्यादा कैश बिल्कुल। है कि उनको लगाने के लिए स्टॉक्स ढूंढने पड़ बिल्कुल। जा रहे हैं। वहीं बैंक्स की शिकायत है कि उनके पास पैसे ही नहीं आ रहे, फिक्स डिपॉजिट में कमी होती जा रही है। सर, इसका तोड़ क्या है? सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका? सॉल्यूशन इसका ये है कि बैंकों को ऑफर देने पड़ेंगे और बैंकों ने ये करना शुरू भी कर दिया है। अच्छी बात ये है कि अभी हाल के टाइम में, और हमने भी अपनी रिपोर्ट्स की थी, एसबीआई से लेके एचडीएफसी बैंक तक, पंजाब नेशनल बैंक हो, आरबीएल जैसे मझोले जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, या आपका बंधन बैंक हो गया, इस टाइप के जो मझोले बैंक्स हैं, इन सभी बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स रेट हाल के वक्त में बढ़ाए हैं। कोई 7.25% दे रहा है, कोई 7.5% दे रहा है, 8%, यानी डिपॉजिट्स के रेट बढ़ाए हैं। कुछ लोगों ने स्कीमों को बंडल किया है, कुछ और सर्विसेज या प्रोडक्ट्स उसमें ऐड किए हैं। बैंक अब दौड़ पड़े हैं कि किसी भी तरह से आम लोगों का पैसा उनके पास डिपॉजिट्स की शक्ल में आए। होता क्या है, आप जब 600 दिन, 500 दिन या 700 दिन की एफडी कराते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इतने दिन का पैसा बैंक के पास सुरक्षित हो गया। अब बैंक को पता है कि 700 दिन तक इस शख्स का पैसा मुझे लौटाना नहीं है, वो पैसा वो कहीं और लगा वो पैसा वो आपका कर्ज के तौर पे बांटते हैं। अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी हाल में, और जिसमें रेट्स को, रेपो रेट्स को 6.5% पे स्थिर रखा, तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि बैंकों से लोग टॉप अप होम लोन पे टॉप अप लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, और उस पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं। ऐसे में बैंकों को इस बात पे सतर्कता बरतनी होगी कि वो लोगों को जो लोन बांट रहे हैं उसमें सावधान रहें, सतर्क रहें। तो अब ये भी हो सकता है कि बैंक लोन बांटने में थोड़ा सा सतर्कता बरतें, लोन्स को बांटने में थोड़ी सी सख्ती दिखाएं। बिल्कुल सर, क्योंकि एक हाल ही में हमने खबर की है जिसमें हमने बताया कि सालाना अगर रिटर्न देखिए सर, म्यूचुअल फंड्स ने फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे बैंक्स को क्या ज़रूरत है, जैसे कि आप बता रहे थे कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको ये ऑफ़र लेके आना चाहिए, जैसे कि आपने बताया 7.5% तक ये आंकड़ा गया है। क्या लगता है सर आपको, पर्सनल लोन की बात की आपने, जहाँ पर आम जनता को 14% का इंटरेस्ट लगता है, वहीं जब वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मतलब सिर्फ 7% तक इनको ब्याज मिलता है। तो ये क्या आंकड़ा 10-11% तक बढ़ सकता है? नहीं, देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे एक बड़ा फैक्टर है महंगाई का। महंगाई असल में लोगों की कमाई को खा गई। पिछले कुछ वक्त में, गुजरे कई वर्षों में महंगाई का जो रेट रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर में ब्याज दरों को ऊंचा करना पड़ा, उसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा बैंक एफडी की बजाय या आरडी करने या अपने खाते में पड़े रखने की बजाय उसको म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। अब आपको 6%, 6.5% या 5.5% का अगर एफडी पे रिटर्न मिल रहा है, तो वो उतनी महंगाई 5%, 5.5%, अभी जब जून का डेटा आया था तो 5.8% सीपीआई था, जो रिटेल इन्फ्लेशन है। हालांकि जुलाई में जो डेटा आया है सीपीआई का, वो 3.54% का है, और उसमें बड़ी राहत मिली है। स्टिल आप समझिए कि अगर 5, 6 या 7% का आपको अगर रिटर्न मिल रहा है एफडी पे, तो वो महंगाई से अगर आप एडजस्ट कर रहे हो उसको, तो वो 1 या 2% बचता है। अब जब आपके ऊपर टैक्स है, आपको जो ग्रोसरीज की महंगाई है, सारी चीजों की महंगाई, एजुकेशन की महंगाई है, उसमें वो वेल्थ ग्रो करती हुई नजर नहीं आती। हुआ ये भी है कि जो कोविड के बाद से लोगों को ये समझ में आया कि शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के रिटर्न कमाना कहीं आसान है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन वहां अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। 15%, 20% के रिटर्न भी मिले हैं इक्विटी एमएफ में। तो अब लोगों ने उस सोर्स शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और वो जो शिफ्टिंग स्टार्ट हुई है, तो आप ऐसे समझिए कि जून 2019 में, मतलब ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, जून 2019 में म्यूचुअल फंड्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 24 लाख करोड़ के आसपास था, और जून 2024 में, यानी 5 साल में, ये आंकड़ा बढ़ के 61 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके एयूएम करीब 150% की स्पीड से बढ़े हैं। बिल्कुल। अगर आप डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो डिपॉजिट्स का आंकड़ा 125 लाख करोड़ था जून 2019 में, वो बढ़ के अभी जब हमने देखा है जून 2024 में, तो वो लगभग 2,13,000 करोड़ रुपए के आसपास था। उसमें इसी 5 साल की अवधि में 70% का इजाफा हुआ है। तो अब आप गैप देख लीजिए, 70% ग्रोथ और 150% की ग्रोथ,
और इकरा की एक रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि अगले 5-6 साल में जो AUM है म्यूचुअल फंड्स का, वो 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। बड़ा नंबर सर। तो जो लोग हैं उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन अब अगर 7.5%, 8% का रिटर्न FD पे मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है देश का एक जो कंजर्वेटिव तबका है, जो पैसा लगाने में थोड़ा सोच समझ के लगाता है कि यार मेरा पैसा सेफ तबका रहे। छोटा है सर, क्योंकि इंडिया की यूथ कंट्री है और अभी यूथ जो है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर ज्यादा नहीं, देखो गांव देहात है, छोटे शहर हैं, आपके कस्बे हैं, वहां पे भी हालांकि म्यूचुअल फंड अब पहुंच गए हैं। अब सबके पास मोबाइल पे ट्रेडिंग का सहूलियत पहुंच गई है, तो उसने गेम पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन अभी भी सरकारी नौकरी करने वालों का या गांव देहात के लोगों का, पेंशनर्स का पैसा बैंकों में जाता है। वही एक बड़ा ऐसा फैक्टर है जो बैंकों को इतनी बड़ी रकम, अभी 2,11,000 करोड़ का या इस टाइप का जो FDs का आंकड़ा है, वो दे रहा है। लेकिन सर यहाँ पे वही बात हो गई कि बैंक को, वित्त मंत्री और RBI को एक तोड़ तो निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि मुद्दा काफी गंभीर है। बिल्कुल, उसमें लेकिन फिर एक परेशानी है। परेशानी इस बात की है कि बैंक अगर आपकी डिपॉजिट का रेट बढ़ाते हैं तो बैंकों को लोन के रेट भी महंगे करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि बैंकों को उसमें एक जो स्प्रेड बोलते हैं इसको, स्प्रेड बैंकों को एक चाहिए कि आपका जो लोन आप बांट रहे हो उसका रेट आपके डिपॉजिट के रेट से ज्यादा रहे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि बैंकों के डिपॉजिट के रेट मान लीजिए 10% पहुंच जाए, बैंकों का जो लोन का रेट है वो 8 या 9% रहे। और इस बात को इस तरह से भी समझें कि अगले कुछ महीनों में, हो सकता है इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में, बैंकों में ब्याज दरें कम होना शुरू हो जाए। महंगाई कम हो ही रही है। अगर अमेरिका में रेट कट होता है तो आप ये मानिए कि उसके बाद इंडिया में भी रेट कट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है सर। तो बैंक दोहरी परेशानी में इस वक्त हैं। वो एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा डिपॉजिट का रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनको लोन का रेट अगर उसके ऊपर निकल जाएगा तो बैंक लॉस में चले जाएंगे। वो बिजनेस सर्वाइवल, फिर वो बिजनेस चलने वाला नहीं होगा फिर। बिल्कुल सर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या रुख अपनाते हैं RBI और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम मुद्दे को अच्छी तरीके से हमें समझाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।